सरकारी मशीनरी माननीय मुख्यमंत्री पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा। 61 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस चुनाव हारी। 12 में से 10 मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हारे। करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है, फिर भी वो इस बात की खुशी मना रहे हैं। ये नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है और वो प्रयास बड़ा कुत्सित प्रयास है। लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में एक ओर भारतीय जनता पार्टी थी, दूसरी ओर कांग्रेस की पूरी सरकार, सरकारी मशीनरी माननीय मुख्यमंत्री और पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। 4 सीटें पार्लियामेंट की, चारों की चारों सीटें कांग्रेस ने हारी और मैं कहूंगा कांग्रेस की सरकार ने हारी। उसके बाद भी वो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस चुनाव हारी, फिर भी वो इस बात की खुशी मना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा क्षेत्र में हारे। कुल 12 मंत्री किसी भी हिमाचल की सरकार में रहते हैं। 12 में से 10 मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में हारे। 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी गैर कानूनी तौर के ऊपर बनाए हुए हैं। उनमें से 5 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे और एक कैबिनेट दर्जा जिनको दिया है, ऐसे मित्रों की फौज जिनके ऊपर करोड़ों रुपया सरकार गरीबों का, समाज का खर्च कर रही है बेवजह, वो सब अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे। उसके बाद भी ये नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। मैं ये बात आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि 6 महीने में कांग्रेस 4 पार्लियामेंट, 4 लोकसभा हारी, 1 राज्यसभा हारी, 3 विधायक की सीटें हारी और उसके बाद वो ये पोज कर रहे हैं कि दे हैव वन, उन्होंने कोई बहुत बड़ा किला जीता है। सत्ता में रहने के बाद, पूरी सत्ता को एंजॉय करने के बाद ये स्थिति आई। दूसरा पहलू, यदि वो सशक्त हो गए हैं, ताकतवर हो गए हैं, तो उन्हें जनता का काम करना चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए। 18 महीने के अंदर प्रदेश और 10 साल पीछे चला गया है। एक भी विकास कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू नहीं हुआ। बहुत शोर मचाया, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब ये ताकतवर हो गए तो इन्होंने वो 125 यूनिट भी बंद कर और बंद करने के साथ रेट में इजाफा कर दिया। हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर बिजली का टैक्स लग गया। हिमाचल प्रदेश की जनता के डीजल और पेट्रोल के ऊपर और इन्होंने टैक्स लगा करके उसका रेट बढ़ा दिया। जो पूर्व जयराम ठाकुर सरकार में रेट था उससे 7 रुपए लीटर बढ़ा करके आज
1.5 साल में इन्होंने और लगभग 2,500 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर टैक्स को लादा, केवल डीजल और पेट्रोल का। नई सड़क कोई नहीं, नया अस्पताल कोई नहीं, नया कार्यालय कोई नहीं, नया शिक्षण संस्थान कोई नहीं, नया विश्वविद्यालय कोई नहीं। मंडी विश्वविद्यालय क्लोजर के कगार के ऊपर आकर खड़ा हो गया। सहारा योजना बंद कर दी। हिम केयर योजना, आज आपके मीडिया में बहुत बड़ी खबर लगी है कि कांगड़ा जिला के हॉस्पिटल्स ने तय किया है कि हम हिम केयर के केसेस नहीं लेंगे, और लगभग 90 करोड़ उसमें जो मेंशन्ड है कि 90 करोड़ कांगड़ा जिला का देय है सरकार का। गरीब के लिए हिम केयर, गरीब के लिए आयुष्मान, वो बंद। ये सरकार और हिमाचल प्रदेश के जनता के हितों के ऊपर डाका डाल रही है, केवल चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से काम हो रहा है। और वो जो चुनिंदा लोग हैं वो मित्रों की सरकार, मित्रों के लिए सरकार, मित्रों के द्वारा सरकार और मित्रों की भलाई के लिए सरकार